घास में अचानक ढेर सारा पैसा दिखा। बैग में 20 लाख से ज्यादा की नकदी थी। आदमी की लालच ने उसकी समझदारी को हरा दिया। उसने फैसला किया कि वो ये पैसा रख लेगा। उसने नोटों को साफ किया और चुपके से अपने तहखाने में सुखाया। यहीं से उसकी किस्मत का पहिया घूमना शुरू हुआ। केविन नाम का ये आदमी अपनी पत्नी के साथ शानदार जिंदगी जीने लगा। लोगों से छिपाने के लिए वो अपनी पुरानी नौकरी करता रहा, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता था। उसे हमेशा डर रहता कि कहीं पैसा पकड़ा ना जाए, और वही हुआ जिसका उसे डर था। उसने एक टूटी नाव पर कुछ नोट देखे। उसे शक हुआ कि ये नाव पैसे के मालिक की हो सकती है। उसने जल्दी से नाव को किनारे खींचा, उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी ताकि सारे सबूत मिट जाएं। जब वो गाड़ी से जाने लगा तो उसे पास में एक लाश दिखी। केविन ने समझ लिया कि ये पैसे का असली मालिक है। सबूत मिटाने के लिए उसने एक सुनसान पार्किंग में गड्ढा खोदा और लाश को दफना दिया। उसने सारे निशान साफ किए, सोचकर कि अब वो चैन से पैसों का मजा लेगा। लेकिन मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक बड़ा कुत्ता वहां आया और लाश की गंध सूंघकर गड्ढा खोदने लगा। जल्दी ही लाश का पैर बाहर निकल आया। कुत्ते के मालिक ने पुलिस को बुलाया। FBI ने जगह को सील कर जांच शुरू की। मिट्टी की नमी से पता चला कि गड्ढा हाल ही में खोदा गया था। उन्हें जमीन पर समुद्री शैवाल मिला। FBI समुद्र तट पर पहुंचा और जलती हुई नाव देखी। उन्होंने आग बुझाई तो एक न बुझा नोट मिला। FBI ने समझ लिया कि ये एक बैंक डकैती से जुड़ा है। केविन जो पास में काम करता था, FBI का शक बन गया। उसने कहा कि उसने कोई पैसा नहीं देखा। FBI के जाने के बाद केविन ने जल्दी से पैसा दूसरी जगह शिफ्ट किया, लेकिन तभी एक अनजान आदमी आया और बंदूक दिखाकर पैसों का बैग मांगा। वो आदमी बैंक डकैत था जिसका अपने साथी से झगड़ा हुआ था। उसका साथी पैसों के साथ भागा था, लेकिन रास्ते में मर गया और पैसा केविन को मिल गया। जब डकैत बैग चेक कर रहा था, केविन ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। वो पैसा छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। FBI ने आवाज सुनी और वहां पहुंच गया, लेकिन डकैत ने FBI एजेंट को गोली मार दी। डकैत ने केविन से दूसरा बैग पूछा, लेकिन केविन को उसकी खबर नहीं थी। डकैत ने उसे समुद्र तट पर ले जाकर बैग ढूंढने को कहा। भागने से रोकने के लिए उसने केविन को गाड़ी में हथकड़ी से बांध दिया। डकैत अकेले तट पर बैग ढूंढने लगा। बिखरे नोट देखकर उसे यकीन हो गया कि दूसरा बैग यहीं है। केविन घबरा गया। उसे डर था कि बैग मिलते ही डकैत उसे मार देगा। उसने पूरी ताकत से हथकड़ी तोड़ने की कोशिश की। डकैत को चट्टानों के बीच दूसरा बैग मिल गया। वो केविन को मारने वाला था, लेकिन केविन गायब था। डकैत ने परवाह नहीं की और बैग को गाड़ी में रखने लगा। तभी केविन पीछे से आया और डकैत को मार डाला। केविन को बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा कि वो और वो डकैत में क्या फर्क है। लालच ने उसे ऐसा करवाया। गुस्से में उसने पैसों का बैग चट्टान से नीचे फेंक दिया, जो हवा में उड़ गया। वो बस अपनी पत्नी के साथ शांत जिंदगी चाहता था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बैंक डकैती में 3 लोग थे। तीसरा डकैत, जिसे सब बूढ़ा कहते थे, जानता था कि बाकी 2 आपस में लड़ेंगे। वो छिपकर फायदा उठाने की फिराक में था। उसने सुराग ढूंढकर केविन को पकड़ लिया। केविन ने कहा कि उसने सारा पैसा फेंक दिया, लेकिन बूढ़े को यकीन नहीं हुआ। वो केविन को मारना चाहता था। केविन ने झूठ बोला कि पैसा तहखाने में है। बूढ़ा उस पर भरोसा करके तहखाने में गया। वहां केविन की पत्नी ने इशारा किया। केविन ने बूढ़े का ध्यान भटकाया और अगले ही पल उसने उस पर हमला कर दिया। पैसा लालच का प्रतीक बन गया था। केविन लालच में अंधा होकर उसका गुलाम बन गया था। लालच ने उसे एक के बाद एक गलती करने को मजबूर किया और वो मौत के करीब पहुंच गया। आखिरकार केविन ने खुद को संभाला। उसने लालच छोड़कर शांत जिंदगी चुनी और अब जो सामने है उसे कदर करने लगा।